Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to grade 2. And as you can see, this is the cover page of your books Science, Social Studies and Computer Science. Its title is Stepping Stones for grade 2. You have to purchase it, and this is the book that we will be studying this year. Now let's move towards our chapter, that is chapter number 2, living and non-living things, on page number 15. लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? वो चीज़ें जो सांस लेती हैं या ग्रो करती हैं और मूव करती हैं, उन चीज़ों को लिविंग थिंग्स कहते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स वो चीज़ें होती हैं जो ना सांस ले सकती हैं, ना खुद से मूव करती हैं और ना ही ग्रो करती हैं। उन चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस। हम बहुत सारी चीज़ें अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं अपने इर्द गिर्द। दीज थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। जितनी भी चीज़ें हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हमें आसपास नज़र आती हैं, जितनी भी वो सारी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को हम टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? लिविंग एंड नॉन लिविंग। हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ है, टॉयज़ हैं या प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, दूसरे लोग हैं, या और भी चीज़ें होती हैं, जिस तरह फर्नीचर है, कपड़े हैं आपके, टीवीज़, कंप्यूटर्स, और ये सब चीज़ें जो हैं हम जो अपने इर्द गिर्द देखते हैं आपको नज़र आती हैं, आपके टॉयज़ हैं, हर चीज़, इसको हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, सब चीज़ों को, लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में। लिविंग थिंग्स हैं पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। मैंने पहले भी आपको बताया था कि लिविंग थिंग्स, हर वो चीज़ लिविंग है, हर वो चीज़ लिविंग थिंग्स में की कैटेगरी में आती है जो ग्रो करती है, सांस लेती है और मूव कर सकती है, ठीक है। इसी तरह देखें, पीपल, हम लोग जो हैं, हम इंसान जो हैं, हम ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं ना। हम एक ही साइज़ के तो नहीं रहते हैं हमेशा, हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पहले छोटे से होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो हम ग्रो करते हैं, हम सांस भी लेते हैं, वी कैन ब्रीथ, राइट। हम सांस भी ले सकते हैं और हम खुद से मूव भी करते हैं। हमें किसी और को उठा के, तो हम कोई और हमें उठा के तो नहीं इधर से उधर करता, या हमारे हाथ पाँव इस तरह तो नहीं, कोई और तो नहीं मूव करता ना, जिस तरह हम टॉयज़ के मूव करते हैं। टॉयज़ को, जिस तरह डॉल्स होती हैं, आप डॉल्स के साथ खेलते हैं, आप उनको चला रहे होते हैं, आप उनको अपने हाथ मूव कर रहे होते हैं, इस तरह हमें तो कोई मूव नहीं करता ना। हम तो अपनी बॉडी को खुद मूव कर सकते हैं, खुद चल फिर सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, तो हम मूव भी करते हैं। इसी तरह एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स भी ब्रीथ, वो भी सांस लेते हैं, ठीक है, खुद से मूव करते हैं, वो भी एनिमल्स भी खुद मूव करते हैं और वो ग्रो भी करते हैं, ठीक है। एक ही साइज़ के तो नहीं रहते। पप्पी होता है, वो हमेशा पप्पी तो नहीं रहता ना, वो डॉग बन जाता है। किटन होती है, वो हमेशा किटन नहीं रहती, बड़ी हो जाती है, कैट बन जाती है, ठीक है। इसी तरह प्लांट्स, एक आप बीज जो उगाते हैं, मिट्टी के अंदर दबाते हैं, वो पूरी अपनी लाइफ में वो मिट्टी के अंदर नहीं रहता, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है। लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लिव। लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है और फूड की ज़रूरत होती है। इन तीनों में से एक भी चीज़ अगर इन्हें नहीं मिलेगी तो ये मर जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग हैं, हमें इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर हमें दो चीज़ें मिल जाएं, एक ना मिले, तो फिर भी हम ज़िंदा नहीं रह सकते। लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हम सांस भी लेते हैं हवा की वजह से, इसलिए हमें हवा की ज़रूरत होती है, हमें पानी की ज़रूरत होती है और हमें खाने की ज़रूरत होती है, ठीक है, फूड की ज़रूरत होती है। हमारी तरह एनिमल्स और प्लांट्स को भी इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था। कोई भी इंसान या कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट एक ही साइज़ का हमेशा नहीं रहता, ठीक है, वो ग्रो करता है अपनी एज के लिहाज से बढ़ता है, ठीक है। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो
लिविंग थिंग्स ईट फूड, लिविंग थिंग्स फूड भी ईट करती हैं, ठीक है, खाना भी खाती हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लिविंग थिंग्स जो हैं वो खुद से मूव भी कर सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, लिविंग थिंग्स सांस लेती हैं, ठीक है, हमारी तरह, ह्यूमन बींग्स की तरह और एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी सांस लेते हैं, ठीक है, उनको भी एयर की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स फील करती हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स हैव यंग वंस, लिविंग थिंग्स की जो जनरेशन होती है वो आगे से मूव ऑन करती रहती है, चलती रहती है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स हैं वो, और जिस तरह बच्चे होते हैं फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाते हैं, ठीक है, फिर वो बूढ़े हो जाते हैं। एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के भी बच्चे होते हैं, ठीक है, पहले किटन होती है या पपी होता है या छोटी सी चिड़िया होती है, उसका भी बच्चा होता है, ठीक है, तो उनकी जनरेशन भी मूव ऑन करती जाती है, आगे बढ़ती जाती है। This was the topic for today about living things. Now what you have to do is read it in front of your elder brother, sister, mother or father at least once. Revise it with meaning, along with its meaning, and tomorrow we will meet again and continue reading this chapter. Till then, keep listening, keep watching and keep learning. Thank you and Allah Hafiz.